ग्रहों में परिवर्तन होना सामान्य बात है। हर ग्रह अपनी राशि को या अपने क्षेत्र को हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं, जिसका प्रभाव निश्चित तौर पे मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले सभी के ऊपर पड़ता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कभी कभी जब कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो कुछ राशियों वालों के लिए यह इतना ज़्यादा लाभकारी होता है कि जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण अंग जैसे इनकम, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, विदेश यात्रा, करियर, इन सभी चीज़ों के लिए लाभकारी और उन्नतिकारक सिद्ध हो जाता है। और ये सभी राशियों के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए आज की जो मेरी कार्यक्रम है, आज मैं आपको बताऊंगा कि मई के महीने में यानी 1 मई से 30 मई के मध्य में 5 ऐसी भाग्यशाली राशि है जिसके कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि हर मामले में वह लाभकारी है और निश्चित तौर पे चारों तरफ से शुभकारी स्थिति में है। तो आज जो मैं जानकारी है आपको बता देता हूं कि 5 ऐसे कौन से भाग्यशाली राशि हैं जिनका आपका मई महीने में हर तरफ से ग्रहों का संयोग बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक है। क्यों है, किस लिए है, सभी का वृत्तांत जानकारी मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। ऐसे तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो भाग्यशाली राशि है जिसका मई के महीने में ग्रहों का इस प्रकार से संयोग बना हुआ है कि 100% सफलता की ओर लेकर के जाएगा, जिसमें सबसे पहला राशि जो है वह सिंह राशि है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं आपको बता दूं। सिंह राशि वाले वर्तमान समय में आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे हैं। यह त्रिकोण स्थान होता है। सप्तम भाव में शनि विराजमान होकर के सस योग बना करके रखे हैं और आय स्थान में 10 मई तक मंगल रहेगा। हालांकि 10 मई के बाद मंगल जब द्वादश स्थान में जाएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि उच्च का षष्ठ भाव पे रहेगा। अब देखिए आपकी कुंडली में क्या होगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में 2 मई तक भाग्य स्थान में था। 2 मई से जो है फिर ये कर्म क्षेत्र में चला जाएगा और मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपके जीवन में 2 मई के बाद नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। जिनकी नौकरियां चली गई थी या नौकरियों में अस्थिरताएं थी वह सुधार होनी चालू हो जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा इत्तेफाक यहाँ पे फिर देखिए क्या रहेगा कि सूर्य जो है यह भी 14 मई से जो है आपकी कुंडली में मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि यानी कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी कर्म क्षेत्र में 2 ग्रहों का प्रबल हो जाना यह बहुत ही शुभ संयोग हो जाएगा। यानी आपके जीवन में मई के महीने में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। खास करके जिनको सीनियर अधिकारियों से मतभेद था या बड़े कोई ऑफर नहीं मिल पा रहे थे या बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो 2 मई से 14 मई के मध्य में तो इसके संयोग बन जाएंगे और 14 मई के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सप्तम भाव में जो शनि सस योग बना करके रखे हैं ये इनकी स्वयं की राशि है। यह क्या करेगा कि नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के ऑप्शन को देना चालू कर देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि सप्तम भाव में शनि बैठने के कारण क्या है, काफ़ी समय से थोड़ी सी सेपरेशन या अस्थिरताएं जो चल रही थी, तो किस कारण से, किस परिस्थिति के कारण चल रही थी, इसमें आप कहीं ना तो कहीं बैठ के थोड़ा सा सोचेंगे क्योंकि शनि जो है अपनी स्वयं की राशि में है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे कि 14 मई के बाद लग्न का स्वामी जब कर्म क्षेत्र में जाएगा सूर्य, तो आपको मेंटल पीस मिलेगा और जो काम आपके रुके हुए थे वह प्रारंभ होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखिएगा कि आपके जीवन में 14 मई से बुध उदय होगा, 15 मई से मार्गी हो जाएगा। बुध आपकी कुंडली में धन का और आय का मालिक होता है। मतलब 14 मई के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति, परिवार के लोगों से तालमेल बेहतर होना, लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार और इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और संतान पक्ष की स्थितियों में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए क्या है कि 10 मई से जब मंगल जो है ये द्वादश स्थान पे नीच के होंगे, तो द्वादश स्थान का अशुभ होना ये विदेश यात्रा जाना या वापस आने से रिलेटेड गुड न्यूज दे देता है। यानी जो बहुत समय से विदेश यात्रा को लेकर के परेशानी चल रही थी, अस्थिरताएं चल रही थी, 14 मई से तो इसमें बढ़ोतरी सूर्य तो कराएगा ही कराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10 मई के बाद जो इसमें संयोग बेहतर बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक और लाभकारी स्थिति है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है
कि क्या होगा कि 2 मई से जैसे ही शुक्र कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो चतुर्थ भाव को ये देखना चालू कर देंगे, जो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ के योग को बनाना चालू कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो मई का महीना है बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी पोजीशन देने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोग इस प्रकार से बन रहा है कि आपके जीवन में जो रुके हुए काम थे वो 100% प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि 10 मई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर चालू कर दीजिए, या दाहिने हाथ में लाल धागा धारण कर लीजिए। मंगल के कुछ इफेक्ट कमेंगे तो जीवन में सफलताओं की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण राशि है जो भाग्यशाली रहेगी मई के महीने में, जिसमें ग्रहों का संयोग इस प्रकार से बन रहा है कि हर हाल में सफलता मिलना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण राशि है वो कौन है मैं बताना चाहता हूं। ये दूसरी महत्वपूर्ण राशि जो है वो है सिंह राशि वाले, माफ करेंगे धनु राशि वाले। अब मैं बताऊं कि धनु राशि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। धनु राशि वाले वर्तमान समय में कुंभ राशि के तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव में कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है, और तृतीय भाव के ये कारक होते हैं। आया स्थान में पहले से केतु बैठ करके अचानक धन की प्राप्ति तो करा रहा है। 10 मई तक मंगल जो है यह सप्तम भाव में विराजमान है। अब यह सप्तम भाव में जब विराजमान है तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूं कि सप्तम भाव में जब यह विराजमान रहेगा तो निश्चित तौर पर सप्तम भाव का मंगल दाम्पत्य जीवन को अस्थिर, परेशान और डिस्टर्ब करता है। जैसे ही ये 10 मई को मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में यह लाभकारी हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, राहु और बृहस्पति पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। यह भी बहुत ही लाभकारी स्थिति में है, क्योंकि कहीं न तो कहीं बृहस्पति जो है आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में तो जरूर है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि सूर्य भाग्य का मालिक होकर के 14 मई तक त्रिकोण स्थान में है। तो देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि सर्वप्रथम मैं बात करूँ मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में जो होते हैं निश्चित तौर पे द्वादश स्थान और इसके अलावा पंचम भाव के अधिपति होते हैं। तो यह 10 मई तक निश्चित तौर पे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड तो लाभ देगा, लव लाइफ की स्थितियों में तो सुधार करेगा, लेकिन सप्तम भाव का मंगल दाम्पत्य जीवन में जो अस्थिरता और परेशानियां पैदा कर रहा था, यह आपको 10 मई के बाद सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब 10 मई के बाद विवाह के योग आपके जीवन में बहुत ही बेहतर आने चालू हो जाएंगे, और 10 मई के बाद स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे एक चीज यह भी है कि 2 मई से शुक्र जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी मित्रगत राशि है। जब यह मित्रगत राशि है तो 2 मई के बाद आपके जीवन में शुक्र क्या होते हैं आपकी कुंडली में, शुक्र जो होते हैं आपकी कुंडली में वो आय के अधिपति होते हैं, और इसके अलावा षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं। तो निश्चित तौर पर 2 मई के बाद आपके जीवन में विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता देखने चालू हो जाएगा, क्योंकि आईएएस मजबूत हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में कलेश, मतभेद या दूरियां जो बनी हुई थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या कारण है कि आप लकी होने वाले हैं, यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है ये 14 मई से जो है षष्ठ भाव पे चले जाएंगे वृषभ राशि में। आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक है, और यह 14 मई से जैसे ही आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे जाएंगे तो षष्ठ भाव के सूर्य कारक हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका विदेश जाने की संभावनाओं के रास्ते खुल जाएंगे। काफी समय से रुका हुआ प्रमोशन आपको ठीक हो जाएगा। पिता से आपके तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है षष्ठ भाव का सूर्य आपको कर्ज की मुक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो परिवार के ही लोग आपको किसी तरह कह सकता हूं कि खा रहे थे या किसी तरह आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उनसे मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप यह भी देख लीजिए कि जब 10 मई से मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे तो ये द्वितीय स्थान को अपने सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देखेंगे। वहां पे मकर राशि है, तो आपके जीवन में धन के योग बहुत ही बेहतर चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर चालू हो जाएगा। हालांकि मैं यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है, तो जहां इतने लाभकारी फल है वहां पे एकाध अगर डिस्टर्बेंस भी हो जाए तो उस पर तो आपको खुद से नियंत्रण करना बेहतर होना चाहिए। तो आय के सोर्स आपके जीवन में 10 मई के बाद बेहतर हो जाएंगे। संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके होने चालू हो जाएंगे। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी कुंडली में इस समय सबसे बड़ा लाभ की स्थिति क्या है कि जब मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आय क्षेत्र को भी देखेंगे जहां केतु बैठा हुआ है, तो आपके इनकम को 10 गुना बढ़ा देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण लाभकारी स्थिति यहाँ पे देखिए क्या है, 14 मई से
बुध जो है ये उदय हो रहे हैं और 15 मई से मार्गी हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पंचम भावस्थ बुध संतान सुखों में वृद्धि कर देगा। कर्म क्षेत्र का अधिपति होते हैं, तो जिनको नए नौकरी व्यवसाय में लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, उसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि अगर आपके संतान दूर थे या किसी कारण से मतभेद चल रहा था, उसमें सुधार हो जाएगा। सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण क्या है कि जिनको द्वितीय विवाह करना है या फिर सेपरेशन हुआ पड़ा था, तो उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। यहाँ पंचम और सप्तम का सीधा जो है संबंध हो रहा है, तो प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है, ये सामान्य बात नहीं है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप जो है 10 मई के बाद कंटिन्यू हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सिंदूर अवश्य चढ़ा दीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण लकी राशि जो है, जिसको मई के महीने में भाग्य साथ देगा और सारे रुके हुए काम अचानक पूर्ण हो जाएंगे, वह है मकर राशि। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसकी संपूर्ण डिफिनेशन आपको समझा दूं। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, मकर राशि वाले क्या है कि 10 मई तक मंगल आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे विराजमान रहेंगे। षष्ठ भाव पे विराजमान रहेंगे, षष्ठ भाव के वो कारक होते हैं। तो 10 मई तक आपके जीवन में अचानक संपत्ति का योग और अचानक आय के सोर्स में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। 10 मई के बाद मंगल जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जाएंगे, जो नीच के हो जाएंगे। तो मैं इस बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि यह थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को निश्चित तौर पर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जिनको पार्टनरशिपिंग को लेकर मतभेद था, उससे आपके बाद बनने चालू हो जाएंगे या आप उससे बाहर निकल जाएंगे। जिनको नौकरी व्यवसाय में कोई बदलाव करना था या ज़बरदस्ती किसी जगह पे आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए काम किए जा रहे थे, वहाँ से निकलना था, तो उस मामले में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। लगन पे इसकी दृष्टि रहेगी तो खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल जाएगा। यानी मंगल नीच का हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जीवन साथी के स्वास्थ्य में और जीवन साथी से थोड़े मतभेद को अवश्य बढ़ाएगा। लेकिन व्यापारिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि इसके कर्म क्षेत्र पे जो चली जाएगी, और काल पुरुष की कुंडली में भी ये कर्म क्षेत्र यानी 10वीं घर मंगल का उच्चस्थ माना जाता है। तो निश्चित तौर पे 10 मई के बाद करियर का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मैं आपको यह देना चाहता हूँ कि सूर्य जो है ये 15 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, और जब यह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य अष्टम भाव का हो करके जब पंचम भाव पे जाएंगे, तो पंचम भाव के ये कारक हो जाते हैं और ये आय स्थान को देख देगा। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही सूर्य पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो आपके लव लाइफ की योग को ठीक कर देगा, ससुराल पक्ष से तालमेल को आपके ठीक कर देगा, खानदानी संपत्ति विवाद को ठीक कर देगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे, कोई नौकरी वगैरह या किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। आय स्थान को देखने के कारण विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत हद तक वृद्धि तो हो जाएगी, और पुराने कोई केस मुकदमा या लफड़े थे तो उसमें से निश्चित तौर पे आपको निजात मिलने चालू हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा गुड न्यूज देखिए क्या है, क्योंकि आपका मकर राशि है और मकर राशि में बुध जो होता है भाग्य का मालिक होता है और षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं। तो जैसा ही बुध जो है 15 मई को मार्गी होंगे और 14 मई को मार्गी होंगे और 15 मई को यह उदय हो जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा मैं बताना चाहता हूँ। आपके जीवन में यह क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहला कि जैसा ही बुध उदय होगा और मार्गी होगा, तो प्रमोशन पदोन्नति के योग जो है आपके जीवन में 14 मई से प्रारंभ हो जाएंगे। 14 मई से आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट क्या होगा कि कर्ज की मुक्ति हो जाएगी, शत्रुता स्वयं दूर हो जाएंगे आपके जीवन में। इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि जैसे ही बुध प्रबल होगा, तो आपके जीवन में सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक होंगे, पिता से तालमेल ठीक होंगे, और कर्म क्षेत्र में दृष्टि है, तो जिसको लगता था जीवन में अब हार चुके हैं, आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलने भी प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर शनि की बात करूं तो लग्न का स्वामी होकर के निश्चित तौर पे धन स्थान में बैठा हुआ है, तो यह अचानक धन के योग को तो बढ़ाएगा। और यह तीसरी दृष्टि 14 मई तक सूर्य के ऊपर जो पड़ेगी, क्योंकि 14-15 मई तक सूर्य जो है वह चतुर्थ भाव पे रहेंगे, और जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेंगे 14 मई को, तो सूर्य के बल में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। तो आपके जीवन में इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य जैसे ही पंचम भाव पे जाएंगे आय के सोर्स को बढ़ा देगा, और पिता से तालमेल भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा धन संचय भी होगा, रुके हुए भूमि मकान वाहन भी आपके किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, वह होने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा कि गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 11 बार करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथी लकी राशि और भाग्यशाली राशि कौन है जिसको मई के महीने में हर चीज प्राप्त होगा, यह और कोई राशि नहीं है, कुंभ राशि है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कुंभ राशि वाले कि सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके राशि के स्वामी शनि जो है यह वर्तमान समय में लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और सस नामक राज्य की उत्पत्ति कर रहे हैं, जो आपके जीवन में अच्छाई और बुराई के ज्ञान को जो दे रहा है, अपने जीवन में कुछ कमियों को दे रहा है, जो आप अपने जीवन में कर चुके थे उसमें सुधार के योगों को बढ़ा रहा है, क्योंकि यह न्यायाधीश है और द्वादश स्थान का अधिपति होने के कारण आपके इनकम के सोर्स वगैरह को तो यह बढ़ा रहा है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है मैं यह बताना चाहता हूँ। 2 मई को शुक्र जो है वो वृषभ राशि को छोड़ करके पंचम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि पे, और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के भी अधिपति होते हैं जो केंद्र का स्थान कहलाता है। तो 2 मई से शुक्र जो है आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का सुख दे देगा, संतान पक्ष से जो मतभेद या अस्थिरताएं थी इसमें सुधार कर देगा, रुकी हुई शिक्षाएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी, मेंटल पीस मिलेगा, भाग्य साथ देगा, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी और पिता से तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 14 मई तक सूर्य जो है आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे रहेंगे। तो जब ये तृतीय भाव पे रहेंगे और 15 मई को ये चतुर्थ भाव पे वृषभ राशि पे आ जाएंगे। सप्तम भाव का अधिपति होता है आपके जीवन में सूर्य, और यह केंद्र का मालिक केंद्र में होगा, तो केंद्र का ग्रह शुभ और लाभकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 15 मई से आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। इधर जो है शुक्र आपकी कुंडली में प्रथम संतान से तालमेल ठीक करेगा, उधर सूर्य जो है द्वितीय संतान से तालमेल ठीक करेगा। विवाह के योगों में काफ़ी वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी, मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग के तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, नए व्यापार के योग बनने चालू हो जाएंगे, नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उससे बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा, लोगों के मध्य में आपके नेम फेम फैलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूँ, 10 मई तक तो देखिए पंचम भाव पे मंगल बैठा हुआ है, लेकिन यह 10 मई को छोड़ देंगे पंचम भाव को और षष्ठ भाव पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे नीच के हो जाएंगे। लेकिन नीच का मंगल कारक होता है, छठे भाव का मंगल कारक होता है। मंगल छठे भाव का कारक होता है, नीच का कारक नहीं होता है। तो छठे भाव पे जब यह जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है कुछ स्थितियों में सुधार हो जाएगा, क्योंकि द्वादश स्थान को देखेंगे उच्च दृष्टि से, तो कर्ज की मुक्ति कराएगा। थोड़ी शत्रुता बढ़ सकते हैं, थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, इसको आपको स्वयं से ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे जब मकर राशि में आएंगे तो भाग्य क्षेत्र को देखेंगे तो विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति के अलावा अगर बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, दोनों में लाभ दे देगा। इसके अलावा जो है मंगल आपकी कुंडली में द्वादश स्थान को देखेंगे तो थोड़ा सा सिर दर्द, नेत्र रोग, इन सभी चीज़ों से आपकी सुरक्षा करनी चालू कर देगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं बात करना चाहूँगा बुध का। 14 मई को बुध उदय हो जाएगा और 15 मई को ये मार्गी हो जाएंगे, और बुध आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे बैठे हैं और वहाँ के वो कारक होते हैं। तो यानी 14 मई के बाद जो है आपके जीवन में जैसे ही सूर्य और बुध में कुछ परिवर्तन हो जाएगा गोचर में, तो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आ जाएगा, रुकी हुई शिक्षाएँ पूर्ण हो जाएंगी, केस मुकदमा कर्ज या मन में जो घबराहट थी उसमें से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी, ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बेहतर होने चालू हो जाएंगे और मानसिक शांति भी मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कुंभ राशि वाले, मई के महीने में ग्रहों का संयोग इस प्रकार का बन रहा है कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी उन्नति कारक है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप चालू कर दीजिए, फिर ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कर दीजिए और 30 मई तक मंगलवार के दिन गरीबों को कुछ भी दान कर दीजिए। हो सके तो लड्डू करे तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, बादाम भी कर सकते हैं। अंतिम राशि जो मई के महीने में बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी है वो और कोई नहीं, मीन राशि है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझा दूँ। मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु और राहु द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे द्वितीय भाव धन का स्थान होता है। आय स्थान कारक शनि स्वयं की राशि कुंभ में द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब मैं आपको डिफिनेशन देता हूँ। सबसे पहला बात कि मंगल जो है 10 मई तक आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को देख रहा है और इसके अलावा आय क्षेत्र को भी देख रहा है। इधर आय का मालिक शनि स्वयं अपनी राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या होगा,
10 मई तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। सुख समृद्धि और शांति देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन चतुर्थ दृष्टि इसकी सप्तम भाव पे है, तो 10 मई तक दाम्पत्य जीवन जो क्लेश था, परेशानी था, वो बना हुआ रहेगा। जैसे ही 10 मई को मंगल जो है वह पंचम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जब ये पंचम भाव पे प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर, प्रथम संतान पक्ष को लेकर थोड़े से मतभेद के योग बन सकते हैं। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, या थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। शिक्षाओं में दिक्कत थोड़ी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता, थोड़ा सा आपको इस मामले में एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन ये आय स्थान को कंटिन्यू देखता रहेगा। मकर राशि उच्च की दृष्टि से, तो आय के सोर्स को बढ़ा देगा। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक है, तो थोड़ा सा सीनियर अधिकारियों से तालमेल में दिक्कत कर सकता है, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे देखिए क्या है कि शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे। और शुक्र आपकी कुंडली में क्या होते हैं? शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भावस्थ के अलावा पराक्रम के अधिपति होते हैं। जैसे ही ये 2 मई को आएंगे तो सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जहां पे धनु राशि है, जहां से शुक्र का समग्री संबंध है। यानी 2 मई से आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग बढ़ जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बन जाएगा। पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएगा। धार्मिक कृत्य में आप जा सकते हैं। मेंटल पीस मिल जाएगा। कर्म क्षेत्र को कंटिन्यू देखेगा तो पिता से तालमेल भी ठीक रहेगा। आप नए नौकरी व्यवसाय के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन लाभकारी सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि सूर्य 14 मई को तृतीय घर में वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास लौट जाएगा। जो रिश्तेदारों से तालमेल ठीक करेगा, खानदानी संपत्ति के विवाद को ठीक करेगा। भाग्य स्थान में दृष्टि डालने के कारण आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। सरकारी काम का लाभ बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा 14 मई से। इसके अलावा आत्मविश्वास जागृत होगा तो बड़े से बड़े काम को अंजाम देंगे। कर्ज की मुक्ति होगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। संतान पक्ष को लेकर जो मतभेद चल रहे थे, द्वितीय और तृतीय, इसमें सुधार के योग बनाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सीनियर अधिकारी से तालमेल तो बेहतर होंगे। इधर मंगल सीनियर अधिकारी से तालमेल डिस्टर्ब कर सकता है 10 मई से, लेकिन 14 मई से जब पुनः सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पे जाएगी ना, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान को देखेगा वृश्चिक राशि को, जिससे सूर्य का मित्रवध संबंध होता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध जो 14 मई से उदय हो रहे हैं और 15 मई से मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बुध आपकी कुंडली में जो है सप्तम भाव के, चतुर्थ भाव के अधिपति हो जाते हैं। यानी आपके जीवन में 14 मई और 15 मई से कंटिन्यू दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि के अलावा जो है आपकी कुंडली में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाए। किसी कारण से आप एक दूसरे से दाम्पत्य जीवन में अलग रह रहे थे या सुख समृद्धि में दिक्कतें हो रही थी, अस्थिरताएं हो रही थी, इसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य में भी बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। खास करके पेट की समस्याएं, हृदय की समस्याएं, दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य भी ग्रहण दोष से मुक्ति मिल जाएगा सूर्य को भी 15 मई से। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले जो नहीं ले पा रहे थे, लेना चालू कर देंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा था मीन राशि वाले कि आप जो है मई के महीने बहुत ही भाग्यशाली होने वाले हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ या फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, 5 ऐसे भाग्यशाली राशियां थीं जिसका मई के महीने में ग्रहों का संयोग इस प्रकार से बना कि हर मामले में लाभ और उन्नति के योग बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।